बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जुम्मतुल मुबारक है और माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा है। यहाँ लाहौर में काफ़ी बारिश हुई है जिससे मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया है। मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले ने जो कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को ले गए हैं, उसमें एक तो इमरान खान को काफ़ी ज़ोरदार झटका भी लगा और दूसरा मौसम में भी काफ़ी तलखी आ गई है और गर्मा गर्मी हो गई है। इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकला ने एक करारदाद भी पेश की, जो हाउस ने मंजूर भी कर ली है। हाउस ने इसलिए मंजूर कर ली है कि वहाँ पर जो भी करारदाद पेश होती है, वो चूँकि कैबिनेट आजकल इश्तियाक खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं, तो इसलिए वो तहरीक भी, रेजोल्यूशन भी पास हो गई। कैबिनेट की वजह से वो अक्सर पास हो जाती हैं। उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि 27 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट के हाथे में एक पाकिस्तान भर के वकला का एक कन्वेंशन बुलाया जाएगा और फवाद चौधरी साहब उसमें बड़े आलानाल आजकल बने हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वकला तहरीक चलाई जाएगी इस गैर आइनी अमल पर जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया है। फवाद चौधरी से ये बात तो पूछना बनती है कि आपने 4 साल टेन्योर में तो वो कभी हाई कोर्ट में नहीं आए, अब वो बड़ा भाग भर कर आ रहे हैं, तो इनसे ये पूछना तो चाहिए कि क्या आइन की ख़िलाफ़ वर्जी उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर सूरी ने नहीं की थी। लेकिन ये उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता और वो बताने की पोजीशन में भी नहीं। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला है, ये क्या उनका ज़ाती फ़ैसला है या इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद एक शेड्यूल जारी कर दिया। उसके मुताबिक कागजात नामजदगी भी वसूल होना शुरू हो गए, लेकिन हाई कोर्ट ने आरोज़ देने से इनकार कर दिया। फिर वजारत दिफा ने फ़ौजी दस्ते देने से इनकार कर दिया और फिर वजारत ख़जाना ने उन्हें फ़ंड देने से इनकार कर दिया। इस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन किस तरह इस मुल्क के 2 बड़े सूबों में इलेक्शन करवा सकता है, ये उनका ज़ाती फ़ैसला नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसे इमरान खान को भी समझना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा और पाकिस्तान की आवाम को भी समझना पड़ेगा। पिछली दफ़ा जब ये सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बना था, तो वहाँ पर 2 चीज़ें भी डिस्कस हुई थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की राय थी कि ये असेंबलियाँ टूटी ही क्यों, इन पर भी वकला से दलाइल लेने चाहिए और इस पर एक फ़ैसला आना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस की मंशा शायद ये नहीं थी। इस तरह वो बेंच से वो 2 जज भी निकल गए और एक नया बेंच बना, जिसने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। उस वक़्त फेडरल गवर्नमेंट का भी एक मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसे बाद में वो उन्होंने वापस ले लिया। अब लग ये रहा है कि एक फुल कोर्ट बेंच बनने जा रहा है, जो ये डिसाइड करेगा कि क्या इलेक्शन 8 अक्टूबर को होने हैं या 30 अप्रैल को होने हैं या इससे भी आगे जाने हैं। इमरान खान को मज़ीद क्या झटके लगने हैं और क्या उनकी मुरादें बरआनी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फ़ैसला करेगा। देखें, अब फुल कोर्ट बनता है या वो बेंच बनता है जिसमें लोगों को पहले ही मालूम होता है कि फ़ैसला क्या होने जा रहा है। इसलिए अब ये बड़ा ही सोच समझ कर चीफ जस्टिस को बेंच बनाना पड़ेगा और ये फ़ैसला करना पड़ेगा। वकला तहरीक 2007 में नो डाउट गैर आइनी अमल पर हुई थी। उस वक़्त एक डिक्टेटर हुक्मरान था। अब वकला को ये पता है कि ये जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत के फ़ैसले हैं और इन फ़ैसलों के पीछे क्या लॉजिक है, ये भी वो अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए फवाद चौधरी का ये कहना कि ये वो तहरीक चलेगी जो 2007 में थी, ये तो उनकी ख़ामख़याली ही लगती है। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे जाके क्या माहौल बनता है। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।